देखो मेरे हिसाब से कर्मयोग वो चीज़ होती है कि जब हम कोई भी काम करते हैं एनीबॉडी, जैसे मैं घर से निकल के आया तो पहली चीज़ एक ऐसी ऐसी थिंकिंग, ऐसा थॉट कि जिसके आगे और पीछे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि यदि मैं कहीं जा रहा हूँ तो उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि मैंने किसी को कुछ दिया, उसके लिए कर्म किया, तो वो नेकी कर दरिया में डाल, जो कहावत है वैसा होना चाहिए। मतलब किया और भूल जाओ, याद नहीं, क्योंकि मेरे पास तो मेरा था ही नहीं। हम्म, ठीक है, यदि मैंने किसी को कुछ दे दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया, तो होप नहीं होनी चाहिए। यदि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे माइंड में उस समय क्या होना चाहिए, बैलेंस जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए न्यूट्रल, मतलब पानी की तरह, जैसा है वैसा उसमें डिज़ोल्व हो जाए, वैसा वो कलर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपने मेरे को बोला तो ठीक है, कर दी, डजंट मैटर, हो गया हो गया। मतलब उसके आगे पीछे ऊपर नीचे माइंड पे कुछ चलना नहीं चाहिए। यदि आपने माइंड को उसमें इंगेज किया तो सीधा आपने फीलिंग्स को इन्वॉल्व किया, फीलिंग्स आई, होप आई और तकलीफ चली गई। मतलब कि जो भी हम करते हैं उसके एवज में हमें कुछ ना कुछ चाहिए। हम्म, और कर्मयोग कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपकी कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए लोगों से। यदि आप अपेक्षा रखते हो, उम्मीद रखते हो और कर्म करते हो तो वो कर्मयोगी नहीं। कर्मयोग ऐसा है कि निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। यदि आपको कोई भी काम करने से कुछ नहीं मिलता है तो कोई तकलीफ नहीं, वो तो ड्यूटी थी, कर दी, हो गया। यदि आप उसके बारे में विचार रखते हो, उससे कुछ उम्मीद करते हैं, तो वो कर्मयोग हो नहीं सकता। और शायद कर्म करने के बाद हमारे दुख का कारण यही होता है। और पहले जब हम काम करते हैं, जैसे ड्यूटी है या एनीबॉडी कुछ भी काम करे, वो हम नहीं करते। आपकी नीड्स कितनी है 1 मंथ की, 70,000 80,000 रुपीज़ सैलरी अपनी उठा ली तो मैटर नहीं, ठीक है। पर आप बताइए कि आपकी जो नीड्स है, मैं सही बोलूँ तो आप अपने पर डे का 150 रुपये खर्च नहीं करते अपने ऊपर। तो आपको अप्रॉक्स माना जाए तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ सफिशेंट है। हम्म, बट आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए आपको इतने सारे सोर्सेज, इतने सारे काम दिए गए कि आप उनको कर रहे हैं, वो आपका खर्च बराबर बैलेंस हो। आप बोल रहे हो कि इतना मेरा खर्चा इतना इतना कमा के ही मैं वहीं पे आया रहा हूँ जहाँ मेरे को होने चाहिए। मतलब वहीं हो आप जहाँ होना चाहिए। यदि आपको इसका जस्ट डबल 2 लाख भी दे देगा ना आदमी, तो भी आप वहीं रहोगे जहाँ हो। बस स्टैंडर्ड कैसा चेंज होगा कि आज आप इनोवा चला रहे हो, कल आप बोलोगे रेंज ओवर में चले जाता हूँ। रेंज ओवर आ गई, बोलो BMW ले लेता हूँ एक आध, सीधी सी बात। ज़्यादा चले जाएगा, जेट पे चले जाओ। पर जैसे आप बढ़ोगे, आपको सही बताऊँ तो आपका माइंड थॉट और फैमिली सर्कल, आपका सर्वाइव जो चलेगा लाइफ का, वो वैसे ही बैलेंस रहेगा। हम सोचते हैं कि पैसा वाला करोड़पति बन गया, नहीं। वो जितना फ्रस्ट्रेट होता है, जितना मेंटली प्रेशर में होता है ना, वो आदमी वही बता सकता है कि उस लेवल का है या वो खुद। और जितना आदमी लो लेवल का हो, जो फिजिकल वर्क करता है, वो तो मस्त करता है काम, तन फुल खाता है, आता है। यदि उसको 1,000 रुपये दिन के मिले, सपोज मान लो 1,000 रुपये दिन के मिला, तो वो 800 रुपये खर्च करने में झिझकेगा नहीं। तो पूरी खर्च कर देता है। 800 रुपये खर्च करने झिझकेगा, 200 रुपये बच जाए तो बहुत है। और वो उसमें भी खुश रहेगा, क्योंकि वो जाकर अपनी वाइफ को देता है। और हम उसका 10 गुना कमाते तो भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं। तो ये कोई चीज़ नहीं है। कर्म क्या है?